हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडिया विवेक न्यूल पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 की मैथ विषय की। देखिए, उसमें प्रश्नावली नंबर 6 हम पढ़ रहे थे, सांतत्य और अवकलनीयता। सांतत्य को हमने समझा था और उसके हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे। आज एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है, परीक्षा में एक बार पहले आया हुआ है। ऐसे सवाल काफी पूछे जाते हैं। देखिए, दिया है कि x बराबर 0 पर दिया गया फलन सतत है, तो c का मान। देखिए, सतत होने की शर्त क्या है? यदि फलन सतत है तो f0 प्लस h बराबर f0 माइनस h f0, ये तीनों बराबर होने चाहिए। मतलब दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन का मान बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम किसी एक सीमा निकाल लेते हैं और फलन का मान हमें 0 दे रखा है। फलन का मान देखिए, फलन का मान f0 पर कितना दे रखा है? 1/2 दे रखा है। इसको हम समीकरण 1 कह देते हैं। किसी भी सीमा को निकाल लेते हैं। जैसे हम दाईं सीमा निकालते हैं, दाईं सीमा, तो देखिए दाईं सीमा निकालेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? f0 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0, और फलन में हमें जाकर 0 प्लस h रखना है। तो यहां रखेंगे 1 माइनस कॉस c है, c 0 प्लस h मतलब h ही हुआ, तो h बटा h साइन h। ठीक है, देखिए जब हम 0 प्लस h मतलब दाईं या बाईं सीमा, 0 के अलावा अभी फलन आपके लिए क्या है? ये फलन है। अब देखिए h टेंड्स टू लिमिट ले लें, यदि तो लिमिट लेंगे कोस 0 का मान कितना होता है? 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0, और नीचे h है 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो 0/0 मतलब अनिर्धारीय रूप बन रहा है। अनिर्धारीय रूप नहीं बनना चाहिए, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? ऐसा क्या चीज हम लगाएं कि ये अनिर्धारीय? ऐसे सवाल हमने 11वीं क्लास की 10वीं प्रश्नावली में सोल्व किए हैं। अब देखिए 1 माइनस कोस x, ऐसा कोई फॉर्मूला आपको याद हो? 1 माइनस कोस x काफी पड़ा हुआ है हमारा फॉर्मूला। तो 2 साइन स्क्वायर x/2, ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, f0 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा? 2 साइन स्क्वायर ch/2 बट्टा नीचे क्या है? h साइन h है। इस साइन h के को भी हम फॉर्मूला बना देते हैं। यदि साइन h मतलब साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होगा? यदि यहां पर थीटा ही हो तो 2 साइन थीटा बटा 2 कॉस थीटा बटा 2, ये वाला फॉर्मूला। तो 2 साइन h बटा 2 कॉस h बटा 2, ये वाला फॉर्मूला। अब एक साइन की घात कैंसिल हो जाएगी, लेकिन कोण में नहीं है। कोण ये है, इसका कोण अलग है, कैंसिल नहीं करना। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप याद कीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बटा h 1 आएगा। हमें ऐसी लिमिट सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, इस हिसाब से हमें लिमिट सेट करनी पड़ेगी कि ये आ जाए। तो देखिए यहां पर ch/2 का होल स्क्वायर बना दें हम, ch/, तो हमें ch/2 का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो देखिए ये वाली बात देखिए आप, ये वाला, ये साइन h/2 है, साइन h/2। अब इसके बट्टे में यदि ये h लिखें, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं धीरे से। देखिए मैं ऊपर नीचे किससे गुणा कर रहा हूं? c² h², ठीक है, बट्टे 4। क्यों? क्योंकि देखिए ये स्क्वायर है तो इसका पूरे का होल स्क्वायर है, तो c² h² बट्टे 4 होगा। ये पूरे का होल स्क्वायर है, तो मैंने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। जो गुणा में 2 है वो ऐसे ही पड़ा है। इसको मैं लिख सकता हूं साइन ch/2 का होल स्क्वायर बट्टा, आपने ऊपर गुणा करा है तो नीचे भी करना पड़ेगा, c² h² बट्टे, ठीक है, 4 गुणा में आपका h है। ठीक है, और देखिए इस 2 से 2 काट देते हैं हम, इस 2 से ये 2 काट देते हैं, ये 2 का लफड़ाई खत्म हो जाएगा। साइन h/2 कोस h/2,
ये वाला। अब देखिए इस चीज को आप देखिए, ये वाला चीज आप देखिए, इसका मान कितना हो गया, इसका मान 1 हो गया। क्यों? देखिए जैसा कोण हो वैसा का वैसा नीचे हो, तो CH/2 है, तो ये भी CH/2 का होल स्क्वायर है, तो इसका मान 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो गया। ऐसा ही हमें यहां पर सेट करना है sin H/2, तो H/2 हमें यहां से लाना पड़ेगा, H/2। देखिए ऊपर H है, यदि हम नीचे H/2 लिख दें तो ऊपर ही तो चला जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। तो लिमिट H टेंस टू 0, सबकी लिमिट अलग अलग लगा देते हैं, हम लिमिट ले लेते हैं। लिमिट लेने पर तो देखिए लिमिट लेते हैं तो यहां बचेगा c² f 0 + h की बात करें, c² बचेगा, एक h बचेगा और बट्टे में 2 बचेगा, sin CH/2 का होल स्क्वायर। इसकी लिमिट हमने लिमिट h टेंस टू 0 अप्लाई कर दी अलग से। इसकी लिमिट भी लगा रहे हैं, बट्टे में है कोई दिक्कत नहीं, 1 बट्टा sin H/2 और वो यहां से H/2 नीचे आ गया है H/2। इसकी लिमिट भी हमने अलग से अप्लाई कर दी, लिमिट h टेंस टू, और एक लिमिट h टेंस टू 0 cos H/2। ठीक है, सबकी गुणा में है तो लिमिट अलग, क्योंकि cos का तो मान 1 होता है। तो देखिए इसका मान 1 हो गया, इसका मान 1 हो गया और इसका मान 1 हो गया, तो सिर्फ बचा क्या है, ये बचा है c²। अब एक h से h कट रहा है, नीचे h है एक, नीचे h है एक, h से h कैंसिल हो गया, तो सिर्फ केवल बचा है c²/2। f 0 + h का मान बचा है c²/2, इसको हम समीकरण 2 कहेंगे। ठीक है, देखिए एक h बचा हुआ था, इसके अलावा ये H/2 हमने नीचे लिख दिया, तो c² h बचा और बट्टे में 2 बच गया, और यहां पर h बचा है, वो h से h कैंसिल हो गया, ये आ गया c²/2। अब यदि फलन सतत है तो ये 1/2 के बराबर होगा, तो c²/2 यदि 1/2 के बराबर होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो c बराबर क्या आ गया, +-1। यदि ये फलन सतत है तो c का मान +-1 होगा। ये बहुत शानदार सवाल है और इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये चीज समझना पड़ेगा। ये तभी समझ में आएगी जब आपको लिमिट याद होगी, लिमिट h टेंस टू 0 sin H/h। ऐसा कैसा हमें बनाने था, तो देखिए साइन स्क्वायर है तो CH/2 है, तो c² h²/2, तो नीचे हमें लाना है, तो ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया, c² h²/2 का स्क्वायर, तो 2 4 हो गया। ऐसा कैसा हमने ऊपर करना, इसका मान 1 हो गया। अब sin H/2, यहां से देखिए H/2 यहां से हमने नीचे लिख दिया, अब नीचे लिखा वही तो ऊपर जाता है, H/2 हमने नीचे लिख दिया। अब यहां पर क्या बच गया, c² h/2 बच गया, c² h/2, एक h यहां से नीचे रहा, नीचे से कैंसिल हो गया, cos H/2 लिमिट, क्यों, क्योंकि cos h बराबर 1 होता है, लिमिट h टेंस टू 0, ये तो आप जानते ही हो, तो ये वाली अप्लाई कर दी, तो c²/2 रह गया। अब यदि फलन सतत है तो दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर होने से c बराबर क्या आ गया, +-1 आ गया। तो ये बहुत, देखिए एग्जांपल नंबर 6 क्या कह रहा है कि fx फलन है, आपको 3 मान दे रखा है, जब x छोटा है किससे, 4 से, और x है वो 4 से बड़ा और 6 से छोटा है, तो आपको ax + b दे रखा है, और x 6 से बड़ा है तो आपको 7 दे रखा है। a और b के मान याद कीजिए कि यदि फलन fx अंतराल 4 और 6, ठीक है, बंद ये सैवर्त अंतराल में सतत हो, सतत है इसका मतलब 4 और 6 पर सतत है, तो हम 4 की दाईं सीमा और 6 की बाईं सीमा और फलन का मान देख लेते हैं, क्योंकि यदि फलन का मान और कोई एक सीमा बराबर होगी तो निश्चित रूप से क्या होगा, ये सतत फलन होगा। x = 4 की दाईं सीमा लेने पर हम x = 4 की दाईं सीमा निकाल रहे हैं। ठीक है, देखिए आपका जो फलन दिया है, हम x = 4 की दाईं सीमा निकाल रहे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 4 + h, ठीक है, f 4 + h लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, 4 + h हम रखेंगे। देखिए 4 + h 4 से बड़ा, तो 4 से बड़े के लिए क्या है, ax + b, तो ax + b में आप a
x का मान क्या रखना है 4 प्लस एच प्लस बी, तो क्या हो गया लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया 4a प्लस एच ए प्लस बी। लिमिट लेंगे तो f 4 प्लस एच की वैल्यू क्या आई, देखिए लिमिट लेंगे तो h का मान 0 है तो 4a प्लस b आ गई, इसको हम समीकरण 1 कह देते हैं। ऐसे ही f4 फलन का मान 4 पर कितना है, 4 पर बराबर का चिन्ह देखिए यहां लगा 3, ये समीकरण नंबर 2 आ गई। यदि फलन सतत है, दिया गया है कि फलन x बराबर 4 पर सतत है, ठीक है, सतत है, इसका मतलब 4a प्लस बी बराबर कितना होगा 3 होगा, ये समीकरण नंबर आपकी 3 आ गई। अब हम x बराबर 6 की बात करेंगे, तो x बराबर 6 पर जांच करते हैं, x बराबर 6 पर जांच करने पर, तो देखिए 6 पर जांच करेंगे तो 6 पर आपको फलन का मान क्या मिलेगा, f6 पर फलन का मान क्या मिलेगा, देखिए 7 है, 7, इसको हम समीकरण नंबर 4 कह देते हैं। इसकी बाईं सीमा लेने तो बाईं सीमा लेंगे कैसे लेंगे 6 माइनस एच, ठीक है 6 माइनस एच, तो 6 माइनस एच हम किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे, क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 a 6 माइनस एच प्लस बी। लिमिट लेने पर तो लिमिट ले लिया तो क्या आया f6 माइनस एच का मान, देखिए ये मान 0 हो गया तो 6a प्लस बी, ये समीकरण नंबर 5। अब देखिए हम समीकरण 4 और 5 को सोल्व करते हैं। समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 और 5 से तो दोनों बराबर होंगे क्योंकि सतत है दिया गया फलन, तो 6a प्लस बी बराबर कितना होगा 7, ये समीकरण नंबर 6 हो गई। अब देखिए हमें दो मान याद करने और दो समीकरण हमारे पास, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 वह है 6 से, देखिए 4a प्लस बी बराबर 3 है और 6a प्लस बी बराबर 7 है, दो समीकरण है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा तो यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस का, तो माइनस का 2a बचा और यहाँ पर बचा माइनस का 4, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो भाई a बराबर क्या आ गया 2 आ गया, और किसी भी एक समीकरण में मान यहाँ पर रख दें तो 4 गुणा 2 प्लस b बराबर 3, तो b बराबर कितना आ गया 3 माइनस 8, तो माइनस का 5 आ गया, तो a बराबर 2 हो गया, b बराबर माइनस 5 हो गया। ये सवाल भी ठीक सवाल है, तो ऐसे सवाल भी पूछ लेते हैं कई बार, सतत दिया और आपसे a और b के मान ज्ञात करवा ले। एग्जाम्पल नंबर 7, फलन fx बराबर x की पावर m साइन 1/x जब x नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब 0 के अलावा आपको जब लेना फलन ये रहेगा और x बराबर 0 फलन आपका 0 रहेगा। के लिए m का मान याद करना है, प्रतिबंध ज्ञात कीजिए ताकि fx बिंदु x बराबर 0 पर सतत हो, मतलब x बराबर 0 पर सतत लेकर चलना आपको, तो m का वो क्या मान होगा जब ये सतत होगा। तो देखिए यहां पर फलन 0 पर मान आपको पता है 0 दे रखा है, सीमा निकाल लेते हैं, तो बाईं सीमा या दाईं सीमा कोई भी एक सीमा निकाल लेते हैं। बाईं सीमा हम कैसे लिखेंगे f 0 माइनस एच, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस एच मतलब 0 पर चेक करना है, 0 से छोटा हो गया, लिमिट आप 0 माइनस एच रखेंगे फलन में, तो 0 माइनस एच की पावर कितनी m साइन 1/0 माइनस एच, ये हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, देखिए माइनस एच है तो माइनस 1 की पावर m लिख सकते हैं, h की पावर m लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन में यदि माइनस होता है तो साइन में माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस बाहर आ गया, -1 साइन 1/h, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, देखिए ये बात क्या है, साइन माइनस थीटा
माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव रहता है। तो देखिए ये इस प्रकार लिखा गया। अब इसको आपको समझना है, यदि इसका मान 0 होगा तभी ये इसके बराबर हो पाएगा। तो 0 होगा तो आप देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, -1 की पावर 1 ये रही और m ये रही, घात आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो -1 की पावर m + 1, h की पावर m साइन 1/h, ये साइन 1/h। अब आप समझिए, देखिए इसका तो कोई ना कोई मान होगा, कहां से का, इसका -1 से 1 के मध्य एक परिमित मान होता है, मान होगा। अब ये देखिए हम लिमिट लेंगे तो यहां पर 0 हो जाएगा। अब 0 की पावर 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब m का मान 0 से तो बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है। अब यहां 0 कर देंगे तो 0 + 1 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां देखिए आप 0 से छोटा नहीं, आप 0 की पावर माइनस में नहीं कर सकते, 0 की पावर 0 नहीं कर सकते। इसका मतलब m का मान किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी आपका f0 - h, जो f0 - h है वो 0 आएगा। m > 0 होने पर ही मान 0 संभव है। इसका मान होगा, अब 0 से गुणा होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तभी 0 होगा जब m का मान 0 से बड़ा हो, ठीक है, m का मान 0 से बड़ा हो तभी ये 0 आ सकता है। इसलिए क्या प्रतिबंध हो गया, m का मान किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये फलन सतत है। तो m का मान 0 से बड़ा। अब देखिए कुछ सवाल ऐसे हो आएंगे, यहां यदि m + 1 हो जाए तो m + 1 हो जाए तो m + 1 > 0, तो m > -1, m का मान -1 से बड़ा होना चाहिए। देखिए खुद आप यदि -1 रखेंगे तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, तभी 0 होता है। इसलिए -1 से बड़ा मतलब आप 0 रखेंगे तो 0 + 1 कितना होगा, 1 होगा। ऐसे भी 2 सवाल आपके हैं, एक एग्जाम्पल और आएगा जब हम अवकलन वाला करेंगे तो उसको आप आसानी से कर सकेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8, fx sin x/x + cos x, x0 = 0 और x = 0 पर 2 दे रखा है। बिंदु x = 0 पर सातत्य का परीक्षण कीजिए। तो x = 0 पर सतत होगा यदि f0 + h, f0 - h और f0 बराबर हो, ठीक है, ये तीनों बराबर हो तो सतत होगा। तो हम f0 + h मतलब दाईं सीमा चेक कर लेते हैं, दाईं सीमा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 + h इसमें रखेंगे तो देखिए साइन h/h प्लस कोस h, लिमिट लेने पर, लिमिट लेते हैं तो लिमिट साइन h/h प्लस लिमिट कॉस h, इसका मान 1 हो गया प्लस इसका मान भी 1 हो गया, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। हम जानते हैं साइन h/h प्लस लिमिट कॉस। ऐसे ही f0 - h मतलब कौन सी सीमा, बाईं सीमा, लिखने का थोड़ा अच्छा ढंग होना चाहिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 - h रखेंगे तो साइन -h बट्टा -h प्लस कोस -h। अब आप देखिए यहां से माइनस कॉमन आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्यों, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, चौथे क्वाड्रेंट में, तो माइनस साइन h/h प्लस कॉस h, यहां पे भी कैंसिल हो गया लिमिट लेने पर। तो लिमिट लेंगे तो ये भी 1 और ये भी 1, तो कितने आ गए, 2, f0 - h का मान 2 आ गया। और f0 का मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तीनों बराबर है, अतः फलन fx x = 0 पर सतत फलन है।
सतत फलन है, x बराबर 0 पर एक सतत फलन है। तो ये आपका सवाल हो गया, बहुत इजी। फलन f(x) बराबर क्या है, x माइनस, ठीक है, महत्वपूर्णांक फलन की x बराबर 3 पर सत्ता का परीक्षण कीजिए, ये सवाल है। तो देखिए सतत होगा तो f3 का मान f3 माइनस h का और f3 प्लस h का, ये मान बराबर होगा, ठीक है। फलन की दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन का मान बराबर होगा। हम फलन की बाईं सीमा ले लेते हैं। बाईं सीमा कैसे लेंगे, बाईं सीमा f3 माइनस h लिमिट h टेंस टू 0 और फलन में 3 माइनस h रखेंगे। देखिए यहाँ 3 माइनस h रखेंगे तो 3 माइनस h माइनस 3 माइनस h, देखिए लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। ये तो 3 माइनस h ही रहेगा, लेकिन आप देखिए ये वाला 3 माइनस h मतलब 3 से छोटा पूर्णांक, यदि ये 2.9999 कुछ भी हो जाएगा, ठीक है, ये कुछ भी हो जाएगा, चाहे 2.99 थोड़ा सा भी छोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका मान कितना आएगा, इसका मान महत्वपूर्णांक फलन होता है उसमें छोटा पूर्णांक आता है, तो इसमें इसका मान 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। और यदि 3.0001 हो जाएगा, जैसे ये इतना हो जाएगा, तो इसका मान 3 आता, इसका मान 3, तो इसका मान फिर यहां से कितना आया, 2, ये 2 आया। अब लिमिट लेने पर अब आप सोच रहे होंगे कि h का मान हम सीधा लिमिट लेके 0, नहीं, पहले इसको सरल करना पड़ेगा, महत्वपूर्णांक फलन को सरल करना पड़ेगा, उसके बाद ही लिमिट लेंगे, नहीं तो आप लिमिट 0 रख देंगे सीधा, ये ऐसा नहीं होता इसमें। लिमिट लेने पर तो लिमिट लिया तो क्या हो गया, f0 माइनस h 3 माइनस h, ये 0 हो गया, तो 3 माइनस का 2 कितना आया, 1 आया, ये आपकी समीकरण नंबर 1 हो गई। ऐसे ही f3 प्लस h क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। 3 प्लस h हमें कहां रखना है, इसी फलन में रखना है यहां पर, तो 3 प्लस h माइनस 3 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0, 3 प्लस h माइनस 3 प्लस h, देखिए 3 से थोड़ा सा बड़ा मान तो 3 आएगा, 3। अब लिमिट ले लेते हैं, लिमिट लेने पर तो कितना आया, लिमिट लेने पर f3 प्लस h की वैल्यू क्या आई, 0 हो जाएगा, ये तो 3 माइनस 3 और 0 हो गया, तो 0 आया। तो देखिए आप इसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर नहीं है, और f3 की वैल्यू क्या आएगी, f3 की वैल्यू भी 0 आएगी, क्योंकि 3 माइनस 3 0 आ जाएगा। तो अतः हम कह सकते हैं x बराबर 3 पर fx एक असतत फलन है, असतत फलन है। ये देखिए इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लेना आप कि 3 माइनस h को मैंने 2 क्यों लिखा है, 3 माइनस h, देखिए h 0 के सन्निकट है लेकिन 0 नहीं है, 0.0001। यदि आप 3 में से थोड़ा सा भी कुछ घटा देंगे तो 2 पॉइंट कुछ भी रहे, वो 2 पॉइंट कुछ भी रहे मतलब 3 से छोटा हो गया है ना, तो 3 से छोटा है तो वो छोटे वाला पूर्णांक आएगा, इसलिए इसका मान 2 आएगा। और 3 में कुछ भी जुड़ जाए, 3 से थोड़ा सा भी बड़ा हो जाएगा तो 3 वाला पूर्णांक आएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इसलिए ये सवाल जो है वो करवाया गया है और ये एक असतत फलन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है कि x बराबर 2 पर सतत है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यदि सतत है x बराबर 2 पर तो क्या होगा, f2 प्लस h, f2 माइनस h और f2 ये बराबर होंगी, ये बराबर होंगी। तो फिर ले लीजिए लिमिट बाईं सीमा निकाल लेते हैं, बाईं सीमा, देखिए कोई एक सीमा निकालनी है हमें, तो बाईं सीमा f2 माइनस h, 2 माइनस h कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, देखिए x पर 2 माइनस h का क्यूब प्लस
2 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 16, 2 माइनस एच प्लस 20 बट्टे 2 माइनस एच माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये देखिए लिमिट h टेंस टू 0, ये सूत्र लगाइए a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, ये आपको लगाना है। तो क्या होगा a माइनस बी का होल क्यूब, a का क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ये तो ये लगाएंगे, देखिए तो ये हो गया 8, 2 का क्यूब 8 माइनस 3 2 का स्क्वायर 4 गुणा h प्लस 3 इंटू 2 और h का स्क्वायर, ठीक है, और फिर माइनस का आएगा, माइनस है माइनस b का क्यूब मतलब h का क्यूब प्लस इसमें फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h, इसको सोल्व करिए तो माइनस का कितना हो गया 32 और माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 16h और प्लस में 20 है बट्टे नीचे देखिए 2 से 2 कैंसिल किया, नीचे क्या रहा है h स्क्वायर, नीचे रह गया h स्क्वायर। अब जो कट रहा हो काट दीजिए, माइनस के 12h और माइनस के 4h और प्लस के 16h, ये देखिए कैंसिल हो गए, और माइनस के 32, ठीक है, और 20 4 24 8 32, ये कैंसिल हो गए। बचा क्या है हमारे पास बचा है लिमिट h टेंस टू 0, एक तो ये बचा है 6h स्क्वायर प्लस h 7h स्क्वायर माइनस h की क्यूब और नीचे बचा है h स्क्वायर कॉमन लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, h स्क्वायर कॉमन लेने के बचा 7 माइनस h बट्टा h स्क्वायर है, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो गया। लिमिट लेने पर, तो लिमिट ले ली हमने, तो लिमिट लेने पर f 2 माइनस h का मान क्या आ गया, देखिए 7 माइनस h का मान 0 हो गया तो 7 आ गया। ये समीकरण नंबर 1। अब x बराबर 2 मतलब फलन का मान 2 पर कितना दे रखा है, k दे रखा है, ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए यदि फलन x बराबर 2 पर सतत है तो k का मान याद कीजिए, पूछा फलन सतत है तो इसका मतलब बाईं सीमा फलन का मान और दाईं सीमा कोई भी एक सीमा फलन का मान बराबर होगा। x बराबर 2 पर सतत है, अतः k बराबर कितना आएगा 7, k बराबर 7 आएगा। तो ये सवाल। अब जो बाकी सवाल 6.1 में बचे हैं बहुत ही आसान है, उसमें कुछ गलतियां हैं, उसको मैं सही करके आपको PDF के रूप में भेज दूंगा। उसके बाद आप सवाल करिए और विविध के सवाल भी बनाइए। जो 6.1 मतलब सतत फलन है या सातत्य की जांच करनी है वो आप सभी सवाल करेंगे। धन्यवाद।